तो दोस्तों आज मैं 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म का डायरेक्टर है हार्दिक मेहता। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कटनी और भावे पांडे से मिलते हैं, जो कि बगरपुर के निवासी थे और ये लोग क्राइम रिपोर्टिंग का काम करते थे। ये दोनों गनिया बॉस के लिए काम करते थे, जिसका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम था, लेकिन साइड में गनिया किडनैपिंग भी करवाता था। गनिया अपने गुंडों के मदद से लड़कियों का किडनैप करके उनके शादी उस लड़के से करवा देता था जो गनिया को पैसे देते थे, और इस काम में कटनी और भावे पांडे भी मदद करते थे। नेक्स्ट सीन में बॉस के कहने पे कटनी और भावा ने रूही नाम की लड़की को किडनैप कर लेता है, लेकिन किडनैपिंग के बाद उन्हें पता लगता है कि रूही को किडनैप करने का जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो शादी कैंसिल करना चाहता है। ऐसे हालत में गनिया कटनी और भावे से कहता है कि वो दोनों रूही को लेकर अंबियापुर के पुराने फैक्ट्री में एक हफ्ता रखे। एक हफ्ते के बाद वो लोग रूही को रिलीज कर सकता है। रूही की पिता अपने बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि रूही की किडनैपिंग हो जाने के बाद उसके परिवार वाले बहुत खुश थे, क्योंकि रूही के अंदर एक चुड़ैल थी। एक साल पहले जब रूही की शादी होने वाली थी तब किसी चुड़ैल ने रूही को पॉसेस कर लिया था। नेक्स्ट सीन में अंबियापुर के फैक्ट्री में भव्य भी रूही के अंदर की चुड़ैल को रूही पर हावी होते देख पाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। कटनी पहले तो भव्य की बात नहीं मानता, लेकिन कुछ देर बाद रूही के अंदर की चुड़ैल को देख पाता, पर कटनी को इस चुड़ैल से प्यार हो जाता है। एक तरफ भव्य को रूही पसंद थी, वही दूसरी तरफ कटनी को रूही के अंदर की चुड़ैल पसंद थी, और इस वजह से ये दोनों आपस में रूही के लिए लड़ने लगता है। अगले सुबह भव्य एक तांत्रिक को लेकर आता है ताकि वो रूही के अंदर की चुड़ैल को निकल सके, लेकिन रूही उस तांत्रिक पे अटैक कर देती है, जिससे वो तांत्रिक डर कर भाग जाता है। भागते भागते वो तांत्रिक कह जाता है कि ये मुड़िया पारी चुड़ैल है, और हम देख पाते हैं रूही के ऊपर जब चुड़ैल हावी होती है तो उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। इस चुड़ैल का नाम अब्जा था और ये चुड़ैल कटनी को पसंद कर रही थी, जबकि रूही भव्य के साथ ज्यादा ओपन थी। भव्य रूही के अंदर के चुड़ैल को भगाना चाहता था, इसलिए वो कई जगह पर जाकर बाबा और तांत्रिकों से मिलता है, लेकिन उनमें से कोई भी चुड़ैल को भगाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे ही एक जगह पे भव्य से मुलाकात एक बुढ़िया औरत से होती है, जिससे मुड़िया चुड़ैल के बारे में सब पता था। वो बुढ़िया औरत बताती है पूर्णिमा में जो दूल्हा सो जाती है उसके दुल्हन से मुड़िया चुड़ैल चिपक जाती है। रूही के अंदर ये चुड़ैल उसके शादी के दिन ही आई थी, और इस चुड़ैल का एक ही मकसद है, वो है शादी करना। अगर इस चुड़ैल का शादी 1 साल के अंदर अंदर ना कराई गई तो ये चुड़ैल मारे जाएंगे, लेकिन उस चुड़ैल के साथ साथ रूही की भी मौत हो जाएगी। शादी करने का सपना इस चुड़ैल का ताकत बनता है। इस चुड़ैल को भगाने के साथ साथ रूही को बचाने के लिए इन्हें कपट कन्यादान करना होगा। कपट कन्यादान में जिस दूल्हे से चुड़ैल की शादी करवाई जाएगी वो पहले से विवाहित होगा, और शादी के बाद जब उस चुड़ैल को पता चलेगा वो सौतेन बन गई है तो वो गुस्से में वो इंसानी शरीर छोड़ देगी। यहाँ प्रॉब्लम बस एक ही थी, अगर मुड़िया चुड़ैल को गुस्सा आया तो अपने पति और पहले बीबी दोनों पर अटैक कर देगा और उन्हें मार भी सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए ये बूढ़ी औरत भव्य को चिमट्टी जाने के लिए कहती है, और यहाँ इस बूढ़ी औरत को इतना सब कुछ इसलिए पता था क्योंकि किसी जमाने में उसके ऊपर भी मुड़िया चुड़ैल की साया था। आज भी इस बुढ़िया औरत की पैर पूरी तरह से सीधे नहीं हुए थे, इसलिए वो भव्य की मदद करना चाहती थी। उसके बाद गनी भव्य को कॉल करके रूही को लाने कहता है, क्योंकि पुलिस भी रूही को ढूंढ रही थी, लेकिन भव्य रूही को लाने से इनकार कर देता है। इसलिए गनिया अपने गुंडे फैक्ट्री में भेजता है, जो जाकर कटनी को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन रूही के अंदर की चुड़ैल इन गुंडों पे अटैक करके उन्हें सबक सिखाती है। एन वक्त में भव्य भी वहां आता है और कटनी और रूही को लेकर वहां से फरार निकलता है। ये तीनों चिमट्टीपुर नामक जगह पे जाते हैं, क्योंकि चिमट्टीपुर के मर्दों का भूत भगाने की धंधा था। ये लोग पॉसेस इंसान का बाल काट कर उनका भूत भगाते थे। अगले सुबह भव्य अकेले बाहर जाता है ताकि वो एक शादी कर सके, जिसके बाद वो रूही से दूसरी शादी करेगा ताकि रूही के अंदर की मुरली चुड़ैल भाग जाए। ऐसा करने में भव्य और उसकी पहली बीबी की जान के खतरा हो सकता था, इसलिए भव्य एक फीमेल डॉग से शादी करने की प्लान करता है ताकि कोई इंसानी जान पे खतरा ना हो। यहाँ शर्त बस एक ही थी, भव्य को पूरी
रीति रिवाज से शादी उस फीमेल डॉग से ही शादी करना होगा। भावा ठीक ऐसे ही करता है। इसी बीच कटनी भावा के दूल्हे की गेटअप में देखकर वो समझते हैं कि भावा रूही के साथ छुपकर शादी करने का प्लान कर रहा है। इसीलिए कटनी रूही को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही भागकर मंदिर में छुप जाती है। मंदिर का एक इंसान रूही को देखकर समझ जाती है कि सी इज पॉजेस, इसलिए वो रूही को पकड़कर उसके बाल काटने की कोशिश करता है, लेकिन रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग भाग जाते हैं। चिमट्टीपुर के लोग अभी भावा को मारने पर उतर आता है, क्योंकि वो एक मुड़िया चुड़ैल को उनके यहाँ ले आया था। दूसरी तरफ गनिया बॉस का क्लाइंट फिर से रूही से शादी करना चाहता था और इसलिए वो रूही को लेकर आने की कहता है। अपने दो गुंडों की हालत देखकर गनिया समझ गया था कि रूही के अंदर मुरली चुड़ैल है, लेकिन अपने धंधे की इज्जत बचाने के लिए वो रूही को ले आने चिमट्टी चाहता है। रूही गांव में ही खुद को मार डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुड़िया चुड़ैल ऐसा होने नहीं दे रही थी। यहाँ पता चलता है कि आज उनका आखिरी दिन है, यानी कि पॉजेशन का जो 1 साल होने आया था, और कल तक अगर रूही की शादी नहीं हुई तो मुड़िया चुड़ैल के साथ साथ रूही भी मारी जाएंगे। ऐसे में गनिया रूही को उसकी शादी करवाने का ऑफर देता है और रूही उसके साथ शादी करने चला जाता है। गनिया रूही के शकल को घूंघट के अंदर छुपा देता है ताकि दूल्हा उसके चुड़ैल वाली शक्ल ना देख सके, लेकिन शादी के फेरे के वक्त भावा और कटनी वहां आ जाता है। कटनी रूही के अंदर की चुड़ैल अब्जा से इमोशनली बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। ऐसे में मुड़िया चुड़ैल गनिया को मारते हुए कटनी से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। शादी में आए सभी लोग चुड़ैल को देखकर भाग जाते हैं। पंडित कटनी से रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल से शादी करवाना शुरू करता है, लेकिन तभी बुरी औरत फीमेल डॉग को लेकर आती है और मुड़िया चुड़ैल से झूठ कहती है कि कटनी ऑलरेडी एक फीमेल डॉग से शादी कर लिया है, और यहाँ मुड़िया चुड़ैल अपने आप को बचाने के लिए वहाँ स्थित एकमात्र पुरुष भावा से शादी करने का सोचती है। यहाँ बड़ी चालाकी से बुरी औरत कपट कन्नादन कर रही थी, लेकिन तभी रूही काइंड ऑफ अपने होश पे आते हुए अपने अंदर की चुड़ैल से बात करती है, जहाँ ये दोनों किसी मर्द से शादी करने के बजाय आपस में ही शादी करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का सोचता है। जिसके बाद रूही अपनी अंदर के मुड़िया चुड़ैल से शादी कर लेती है, क्योंकि अब्जा रूही को ताकत देती है और ये दोनों आपस में ही शादी करके कोएग्जिस्ट कर सकते थे। रूही और मुड़िया चुड़ैल एक हो जाते हैं, जिससे अगले दिन उनका मृत्यु भी नहीं होती। रूही और अब्जा वहां पर सब कुछ छोड़कर चली जाती है और इससे भावा और कटनी दोनों के दिल टूट जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम रूही और अब्जा को बिना फिक्र जाते देखते हैं, जहां पर बुरी औरत अचानक से गायब हो जाती है। मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रूही मूवी की कहानी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।